अस्सलाम वालेकुम। आज जो हैक द बॉक्स की मशीन मैं सॉल्व करूँगा उसका नाम है शॉपी, जो कि एक लिनक्स की मशीन है। सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं nmap स्कैन से। sudo nmap मशीन की IP -s डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स के लिए -sv जो सर्विसेज फाइंड होंगी उनके वर्जन को इनूमरेट करने के लिए -ss है स्टेल्थ स्कैन के लिए, और -o आउटपुट सेव करने के लिए। ये स्कैन मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है, सो उसको देख लेते हैं जल्दी से। cat nmap शॉपी। हमारे पास ये स्कैन के रिज़ल्ट्स हैं। यहाँ पे SSH पोर्ट ओपन है इस पे, और पोर्ट 80 ओपन है जिसके ऊपर nginx चल रहा है। यहाँ से रीडायरेक्ट कर रही है ये shopy.htb पे, जो कि हमारा होस्ट नेम है। इसको हम होस्ट फाइल में ऐड कर लेते हैं। $10.10.11.180 और shopy.htb। ठीक है, अब इस वेबसाइट को एग्जामिन करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी मैंने ज़ैप को लॉन्च किया हुआ है, shopy.htb। शॉपी वेट पेज। ये हमारे पास टाइमर है। एक वेबसाइट है जो कि शॉपी बीटा कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड फॉर बीटा एक्सेस। जब इस तरह की वेब एप्लीकेशन होती है तो यूजुअली हमें डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करनी चाहिए टू सी के किस किस्म की मज़ीद इस के ऊपर डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं, क्योंकि करंटली इस कंडीशन में इसके ऊपर आप मज़ीद कोई भी इंटरेस्टिंग स्टफ फाइंड नहीं कर सकते इस पेज के ऊपर। हाँ, आप इस पेज का सोर्स देख सकते हो ज़रूर, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम इसके ऊपर करेंगे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, जिसके लिए मैंने FUF यूज़ किया है, FFUF। और ये वाला मैंने ऑलरेडी स्कैन रन किया हुआ है। उसकी आप कमांड भी शो कर देता हूँ और आउटपुट भी शो कर देता हूँ आपको। ये कमांड मैंने यूज़ की थी। वर्डलेस है हमारे पास common.txt, और ये हमारा URL है, और उसके बाद आउटपुट फाइल का नेम दिस, एंड आउटपुट का फॉर्मेट HTML, जो कि आप देख रहे हैं कि ये एक HTML फाइल है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि /login का एंड पॉइंट अवेलेबल है, और बाकी कुछ रीडायरेक्ट्स हैं लाइक इमेजेस पे, फॉन्ट्स पे, एडमिन पे। एडमिन भी रीडायरेक्ट करके लॉगिन पे जा रहा है। लॉगिन को देख लेते हैं कि लॉगिन के ऊपर क्या है। ऑब्वियसली लॉगिन के ऊपर लॉगिन पेज ही होगा, लेकिन लॉगिन पेजेस पे अक्सर जो सबसे कॉमन सिटी है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड एग्जिस्ट करती है, वो होती है ऑथेंटिकेशन बाईपास की SQL इंजेक्शन के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे ये एक कोड ऐड करता हूँ, ये वेब एप्लीकेशन जो है ये रिस्पॉन्स नहीं देती, मींस समथिंग इज़ हैपनिंग एट द बैक एंड। इसे यूजुअली मुझे एक एरर पेज शो करना चाहिए था, लाइक अगर मैं कोई और यूज़र नेम ऐड कर देता हूँ तो ये मुझे रॉन्ग क्रेडेंशियल्स का एरर दे देती है। लेकिन इस कोड के ऊपर, जो कि अक्सर एक कह लें कि टेस्ट होता है कि ये वेबसाइट वल्नरेबल है SQL इंजेक्शन के लिए कि नहीं। अगर इस कोड के ऊपर आपकी वेब एप्लीकेशन ब्रेक कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली SQL इंजेक्शन या कोई रेलेवेंट वल्नरेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इससे हमें क्लू मिलता है कि यार यहाँ पे SQL इंजेक्शन हो सकता है। लेकिन मैंने इस वेब एप्लीकेशन पे जब SQL मैप को रन किया इस लॉगिन पेज के ऊपर, तो इसके अंदर SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी नहीं थी। लेकिन साथ ही अगर हम कोड के थ्रू देखें तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है ये कोड। तो जब SQL मैप नहीं है तो हमारे पास इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी बचती है NoSQL की, जो कि जिसमें आप कोड से क्यूरी ब्रेक करते हो, और वो भी NoSQL इंजेक्शन के अंदर भी क्यूरी जो है वो आप कोड से ब्रेक कर सकते हो। अगर कभी आपको इस तरह का कोड से रिस्पांस मिले जो कि शो करे कि वेब एप्लीकेशन वल्नरेबल है SQL इंजेक्शन पे, लेकिन SQL इंजेक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा वहाँ पे, तो NoSQL ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि MongoDB और इस तरह की जो NoSQL डेटाबेसेस हैं वो आजकल काफ़ी कॉमन है। यहाँ पे मैं
इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। उसी तरह हम जैसे सीक्वल इंजेक्शन के अंदर यूनियन क्यूरी या इस तरह की कोई क्यूरी बिल्ड करके ट्रू कंडीशन बिल्ड करते हैं, सो उसी तरह यहाँ पे मैं इस क्यूरी को कंप्लीट करूँगा और कंडीशन लगाऊँगा 1 = 1, सॉरी यहाँ पे भी कोट आएगा, और एक जो इस क्यूरी का इट सेल्फ कोट होगा वो यहाँ पे खुद ही से ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे क्लोज़ किया है वो यहाँ पे जो जहाँ पे ये इनपुट जाकर प्लेस होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी ये कोड होगा उसके अंदर। सो यहाँ पे हम कोई पासवर्ड दे देते हैं रैंडम सा। सो इससे देखते हैं कि बिल्कुल बाईपास हो गया हमारे पास इससे लॉगिन। नो सीक्वल इंजेक्शन था। अब डिफरेंट उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं पेलोड्स। बेसिकली आपने ट्रू कंडीशन ही लानी होती है। इस तरह पेलोड ऑल द थिंग्स या hackbook.hacktricks में आपको इस तरह के काफ़ी पेलोड्स मिल जाएंगे जो कि ट्रू कंडीशन इंड्यूस कर सकते हैं एक लॉगिन पेज के ऊपर। सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ शॉपी है, एक लिस्ट है प्रोडक्ट्स की। अगर हम सर्च करते हैं यूज़र के लिए, अच्छा एक चीज़ ये कि अगर आपको एप्लीकेशन के किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर अगर सीक्वल इंजेक्शन मिलता है या नो सीक्वल इंजेक्शन मिलता है, इसका मतलब ये है कि उसके डेवलपर ने सीक्वल इंजेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगाई हुई। सो फिर आपके लिए एक किस्म से लाजिम हो जाता है कि अगर आप एक सेक्शन में सीक्वल इंजेक्शन एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो बाकी सेक्शंस में भी सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एडमिन सर्च करता हूँ, सो सर्च करने से मुझे ये डाउनलोड एक्सपोर्ट आ रही है और एडमिन का यूज़र नेम है और एडमिन का पासवर्ड है। तो अगर मैं चाहूँ कि यार एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड तो दे रहा है डेटाबेस से, तो अगर मैं कोई इस तरह की क्यूरी लिख दूँ कि ये मुझे तमाम रिकॉर्ड्स जो कि डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं वो रिटर्न कर दें, सो उसके लिए भी अगेन एडमिन एक कीवर्ड है, उसके साथ मैं ट्रू की क्यूरी इंड्यूस करूँगा। यहाँ पे ये और स्टेटमेंट है और आगे 1 = 1 जो कि इन एवरी केस 1 = 1 होता ही है। तो इससे ये होगा कि जितने भी रिज़ल्ट्स हैं स्टोर्ड हैं डेटाबेस के अंदर वो मुझे रिटर्न हो जाएंगे। सो जब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से सर्च करना है। सो जब मैं अब करूँगा तो मेरे पास यूज़र नेम जॉश और पासवर्ड यहाँ पे है। अब इन दोनों हैशेस को क्रैक करेंगे हम। कौन सी ऐप यूज़ करें? क्रैक हैशेस ऑनलाइन। अच्छा, मीनवाइल इसे कॉपी कर लेते हैं। क्रैक हैशेस, ये वैसे मैंने hashes.com पहले यूज़ की हुई है, सो इसी को दोबारा यूज़ करूँगा। अच्छा, एक ये है हैश हमारे पास और एक ये है। सो दोनों को क्रैक करेंगे। SNCHKFM। सो एक हैश क्रैक नहीं हुआ और कौन सा वाला नहीं क्रैक हुआ? B2 एडमिन वाला क्रैक नहीं हुआ और जोश वाला क्रैक हो गया जिसका पासवर्ड है रिमेंबर मी दिस वे। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा कि यार ये कोई हैश है या इसको क्रैक करूँगा मैं? इसको मैंने एज इट इज़ यही पासवर्ड क्यों नहीं यूज़ किया? वो भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यूजुअली अब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जब भी आपके डेटाबेस के अंदर पासवर्ड स्टोर होते हैं वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर नहीं होते, वो हमेशा किसी ना किसी हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू पास करके स्टोर किए जाते हैं। कभी भी डेटाबेस के अंदर प्लेन टेक्स्ट में, जैसे यूज़र नेम प्लेन टेक्स्ट में होता है वैसे पासवर्ड कभी भी प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होता। सो इसलिए वो किसी ना किसी हैश्ड फॉर्म में होता है। सो इसलिए मैंने इसको डिक्रिप्ट किया और मैंने इसे एज इट इज़ पासवर्ड यूज़ नहीं किया। कोई बहुत ही बुरी डेवलपमेंट प्रैक्टिस हो तो उसमें आप मे बी कभी देख लो, बहुत ही रेयर केस हो कि प्लेन टेक्स्ट में DB में स्टोर किया हो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, अदरवाइज़ ये कॉमन नहीं है। सो अब हम ये कर सकते हैं कि जो हमें पासवर्ड मिला है रिमेंबर मी दिस वे, उसके थ्रू SSH करके देखें। SSH josh at 10.10.11.180। remember me this way। सो ये पासवर्ड नहीं है इसका अनफॉर्चुनेटली।
अब हमारे पास एनुमरेशन में और क्या पॉसिबिलिटी बचती है? एक ये कि हमने डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर ली, उसके रिजल्ट्स मैंने आपको दिखा दिए जिसके थ्रू हमें लॉगिन का एंड पॉइंट मिला, एडमिन का एंड पॉइंट मिला। अब लॉगिन डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के बाद एक ऑप्शन हमारे पास सब डोमेन एनुमरेशन या वर्चुअल होस्ट की एनुमरेशन का भी होता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट वर्चुअल होस्ट फाइंड करते हैं, एक वर्चुअल होस्ट या सब डोमेन्स फाइंड करते हैं एक सर्वर के ऊपर। सो उसके लिए मैंने वो ऑलरेडी रन किया हुआ है। ये ऑलरेडी मैंने इसलिए रन किया है कि वीडियोस के दौरान इनको करना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और वीडियो की लेंथ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए मैंने इनको रन करके रखा हुआ है ताकि मैं कमांड भी आपको शो कर दूं। अच्छा, वही फफ है और वर्ड लिस्ट थी मेरे पास, बिट क्वार्क सब डोमेन्स टॉप 100,000। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि यार यही लिस्ट क्यों? आप अगर इस DNS की डायरेक्टरी में जाके देखें तो इसमें और भी डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो इन रियल वर्ल्ड सिनारियो हो सकता है आप एक छोटी सी वर्ड लिस्ट चलाएं और उसमें आपको कुछ ना मिले तो आप आगे चले जाएं, लेकिन यूजुअली काफ़ी जो अच्छी प्रैक्टिस होगी वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कवर करने की कोशिश करें, और टॉप 1 मिलियन या टॉप 10 मिलियन या इस तरह की अगर आप वर्ड लिस्ट यूज़ करें जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं तो वो ज़्यादा आपको बेहतर आउटपुट दे सकती है। सो ये वाली वर्ड लिस्ट यूज़ की, और इसके साथ ही हमारे पास यूज़र नेम कह रहा हूँ, URL है हमारे पास shopee.htb, -h है हेडर जिसके अंदर हम होस्ट ऐड कर रहे हैं, फज़ यहाँ पे हमारी सब डोमेन आएगी .shopee.htb। और अगर आपको वर्चुअल होस्ट का आइडिया नहीं है तो वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लें या आप गूगल कर लें, लेकिन ये वर्चुअल होस्ट इस तरह आप फाइंड करते हैं। और -o ऑब्वियसली आउटपुट के लिए, -of जो है वो हमारा आउटपुट फॉर्मेट है HTML, -fw है 5 जो कि फ़िल्टर वर्ड्स मैंने किए हैं 5, क्योंकि अगर कोई ऐसी मैं डोमेन दे रहा था जो कि एग्जिस्ट नहीं करती तो वो नॉट फाउंड का एरर आ रहा, नॉट फाउंड का पेज आ रहा था। सो उस सारों को फ़िल्टर आउट करने के लिए बेसिकली -fw का फ्लैग मैंने यूज़ किया है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये बॉक्स कर रहा था तो इस पर मेरी काफ़ी सरकपाई हुई थी। वो इस तरह के मैं वही अप्रोच ली थी, एक सब डोमेन की ये छोटी सी फाइल यूज़ की और उसके बाद आगे चला गया, कुछ भी नहीं मिला, काफ़ी इधर उधर सरकपा के तो फिर किसी से हिंट ली और उसने कहा कि यार ये वाली सब डोमेन के अंदर है। सो ये अगेन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको बेहतर या लार्ज वर्ड लिस्ट यूज़ करनी चाहिए अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। सो मैटरमोस्ट हमारे पास आउटपुट आया, ये एक सब डोमेन है। सो इसको ऐड कर लेते हैं हम etc host की फ़ाइल में, etc host। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एंट्री भी ऐड कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे इसी लाइन में ऐड कर देता हूँ, दोनों एक ही बात है। सो mattermost.shopee.htb ये सर्च हो जाएगा, इसलिए प्रोटोकॉल ऐड करते हैं HTTP, ठीक है। सो ये है हमारे पास एक लॉगिन पोर्टल होगा मैटरमोस्ट का, जो कि शो नहीं हो रहा, क्या रीज़न है? इस तरह के इश्यूज़ काफ़ी मुझे अजीब लगते हैं कि अब इसको शो होना चाहिए, लेकिन मे बी नेट स्लो है या क्या है, लेकिन ये है हमारे पास एक लॉगिन पैनल है। अच्छा, अभी हमें एक पासवर्ड को क्रैक किया जो था रिमेंबर मी दिस वे, यूज़र नेम था जॉश, जो कि हमने SSH पे ट्राई किया, हमें नहीं, वो लॉगिन वैलिड क्रेडेंशियल्स नहीं थे। तो फिर हमने मज़ीद इनूमरेट करने के लिए वर्चुअल होस्ट फाइंड किए। वर्चुअल होस्ट में हमें
ये मिला है और मैटर मोस्ट। और अब हम वही क्रेडेंशियल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, रिमेंबर मीन दिस वे। जो कि यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। कभी भी आपको क्रेडेंशियल्स मिलें तो जहाँ पे भी मौका मिले उसको ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं वो ज़रूर आपके यूटिलाइज़ हो जाते हैं। बेसिकली ये स्लैक टाइप एक चैनल है जिसमें डिफरेंट चैट्स हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, वन बाय वन आप रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सी मटेरियल है डिप्लॉय मशीन में। यहाँ पे उसने डिस्कशन की हुई है, जॉश फॉर द डिप्लॉय मशीन यू कैन क्रिएट एन अकाउंट विद दीज क्रेडेंशियल्स जैगर, और ये शॉपी बेस्ट ऐप उसका पासवर्ड है। हम इसके थ्रू ऐसा सर्च करेंगे। ओके, क्लियर SSH Jagger at 10.10.11.180। we are in ls। हमारे पास यहाँ पहले ऑब्वियसली हमारा यूज़र जैगर है, ls-la हमारे पास user.txt को हम रीड कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे लिनपीस भी यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन टू सेव टाइम मैं सबसे पहले जो मोस्ट बेसिक प्रिविलेज एस्केलेशन चेक करने की होती है कि हम कौन सी सर्विस बीइंग सूडो के साथ हम रन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे विद यूज़र डिप्लॉय हम होम डिप्लॉय पासवर्ड मैनेजर को रन कर सकते हैं। उसको रन करेंगे sudo-u/home/deploy/password manager। sudo-u deploy। अच्छा, ये यूज़र है जिसके थ्रू आप रन कर सकते हो। -u का फ्लैग मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़र को डिफ़ाइन करने के लिए, और आगे जो बाइनरी है। वेलकम टू जॉश पासवर्ड मैनेजर ABC। एक्सेस डिनाइड, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। यहाँ पे हमारे पास एक बाइनरी है। अब उस डायरेक्टरी में जाके भी देख लेते हैं, होम डिप्लॉय ls पासवर्ड मैनेजर के नाम से बाइनरी है, जो कि डिप्लॉय यूज़र के लिए रीड राइट और एग्जीक्यूट एक्सेस है, और उसी के लिए ग्रुप भी डिप्लॉय हो। साथ ही जो CPP इसका सोर्स कोड है उसको हम रीड नहीं कर सकते, हम पासवर्ड मैनेजर को ज़रूर रीड कर सकते हैं। इसको रीड करके देखते हैं कि इसमें क्या है। लॉट्स ऑफ जिब्रिश। बेसिकली यहाँ ये बेसिकली बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन की साइड पे आप चले जाते हो कि आपको एक पास एक बाइनरी है, उसको आपने देखना है कि आप किस तरह बाईपास कर सकते हो टू गेट योर पर्पस। यहाँ पे ये देखें, वेलकम टू जॉश पासवर्ड मैनेजर, प्लीज़ एंटर योर मास्टर पासवर्ड, सैम्पल एक्सेस ग्रांटेड। ये सैम्पल भी जो है यहाँ पे गिवन है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। एक मिनट, वही बुरी आदत। सॉरी, sudo-u deploy पासवर्ड मैनेजर। एक मिनट, सैम्पल कैपिटल S के साथ है। ये हमारे पास यूज़र नेम है और ये है हमारे पास पासवर्ड डिप्लॉइंग ऐप। अच्छा, अब ये चीज़ जो है गिदरा एक काफ़ी फेमस टूल है, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होती है। बेसिकली इस वीडियो के लिए मैंने गिदरा ही को कॉन्फ़िगर किया हुआ था कि मैं आपको दिखाऊं कि गिदरा के थ्रू कैसे आप इसको फेच कर सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिब्रिश है, हो सकता है आप इसको मिस कर जो सैम्पल मतलब आपको ना नज़र आए, इसको देखना मुश्किल होता है। आप गिदरा के थ्रू भी कर सकते हो। अगेन गिदरा में जाके, या मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी आप बेसिकली स्ट्रिंग ही देखते हो। मैं आपको फिर भी रन करके दिखा देता हूँ गिदरा के थ्रू। अच्छा, बेसिकली अगर आपने गिदरा के थ्रू इसे एनालाइज़ करना है, इस बाइनरी को आपको लोकली डाउनलोड करना होगा। वो आप पाइथन सिंपल सर्वर के थ्रू कर सकते हो। पाइथन सिंपल सर्वर पे चलाया और फिर उसे IP के थ्रू फेच कर लिया। ये चीज़ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है। यहाँ पे आप अगर सर्च करो, सर्च फॉर स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे हम जाएं तो हमें
सैम्पल यहाँ पे भी मिल जाता है। सो अब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग में या बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मुझे गिदरा का इतना ज़्यादा आइडिया है, लेकिन इधर से भी आप स्ट्रिंग्स को सर्च करके वो कम से कम उस जिब्रिश से आप बच जाते हो, या आप स्ट्रिंग्स की एक कमांड है उसके थ्रू भी कर सकते हो। काफ़ी तरीके हैं एनालाइज करने के। एनीवेज हमें क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं, डिप्लॉइंग ऐप, और यहाँ पे हम जाएंगे, इसको ऐसा सर्च करते हैं डिप्लॉय एट 10.10.11.180, पेस्ट करेंगे पासवर्ड, वी आर इन, हु एम आई, डिप्लॉय sudo -l, कौन सी सर्विसेज हम बीइंग sudo रन कर सकते हैं, sudo -l password for deploy, sorry user may not run sudo as shopee, why sudo -l, अच्छा, इसको अगर हम यहाँ से ही वैसे हम ये भी तो कर सकते हैं कि su यहाँ से ही स्विच कर लें डिप्लॉय, ओके, हु एम आई -la, सो यहाँ पे हमारे पास अब हम पासवर्ड मैनेजर .cpp का कोड भी देख सकते हैं, और क्रेडेंशियल्स वैसे उसके अंदर वही क्रेडेंशियल्स ही होंगे। सो ओके, sudo -l, सॉरी यूज़र में नॉट रन sudo ऑन shopee, ओके। सो अब psaux देखें हम कि हमारे पास सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं। psaux, ओके। सो अब हम ये कर सकते हैं कि उसी जो हमारे पास ये थी पैनल था, इसे एनालाइज करते हैं फॉर मज़ीद इसमें कोई क्लूज़ मिल जाएं हमें। नाइस, ओके, thanks, I'll remember the deploy machine will be created. I forgot to tell you that we are going to use docker for the deployment, so I will add it to the first deploy. अच्छा, so maybe इस एप्लीकेशन के ऊपर डॉकर चल रहा हो, सो डॉकर की ऐप है। आई एम नॉट वेरी गुड विद डॉकर, लेकिन डॉकर के थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशन पॉसिबल होती है। सो अगर मैं चेक करूँ GTFO बिन्स में डॉकर सो उसके थ्रू हम इसे प्रिविलेज एस्केलेशन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ओके, इट्स डन, हु एम आई, रूट। सो उसकी चैट से मुझे क्लू बेसिकली मिला कि डॉकर यहाँ पे रन कर रहा है, सो उसके थ्रू मैंने प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म की। आप लिनपीस भी रन कर सकते हो, आप मज़ीद इनूमरेशन भी कर सकते हो। टू कीप द वीडियो शॉर्ट मैंने बिल्कुल वो चीज़ें की हैं जो कि रेलेवेंट थी बॉक्स से, वरना इस बॉक्स से मुझे टू बी ऑनेस्ट काफ़ी टाइम लगा था इसको सॉल्व करने में। कुछ वो मैटरमोस्ट वाली सब डोमेन पे काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं CTS में अक्सर जो कि सेंस नहीं बनाती, लेकिन नेवरदलेस तो यहाँ पे आई थिंक दैट्स इट। हमने स्टार्ट किया सब डोमेन एनूमरेशन से, जिसमें हमें लॉगिन की सब डोमेन मिली, सॉरी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग से, उससे हमें डायरेक्टरी मिली लॉगिन की। लॉगिन पे हमने थोड़ा सा एनूमरेट किया तो NoSQL इंजेक्शन मिला, उससे ऑथेंटिकेशन बाईपास किया, और अंदर एप्लीकेशन का जाके हमें NoSQL को ही एक्सप्लॉइट करके हमें क्रेडेंशियल्स मिले, जिन पासवर्ड को क्रैक किया और उसे स्टोर कर लिया। ऑब्वियसली हमारे पास वो, क्योंकि उससे SSH नहीं हो रहा था। मज़ीद इनूमरेशन के लिए वर्चुअल होस्ट इनूमरेशन की, जिससे हमें मैटरमोस्ट की सब डोमेन मिली। उसके ऊपर जाके हमने वही क्रेडेंशियल्स जो हमने क्रैक किए थे उसे लगाया, सो हमें ये स्लैक टाइप चैट मिल गई। यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल्स मिले जाइगर के। इसके ऊपर जब हम गए तो हमारे पास एक बाइनरी थी, उसे रिवर्स तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसके अंदर हमें पासवर्ड मिल गया सैम्पल, और उसको हमने यूज़ करते हुए हमें मज़ीद डिप्लॉय यूज़र के क्रेडेंशियल्स मिल गए, जिसको यूज़ किया तो हमारे पास
जो ये मशीन डिप्लॉयड थी उसके ऊपर यहाँ से पता चला कि डॉकर चल रहा था, और डॉकर को यूज़ करते हुए हमने प्रिविलेजेस को एस्केलेट किया और हम रूट थे। सो दैट्स इट। इस दफ़ा मेरी कोशिश थी कि मैं कम से कम टाइम में बॉक्स को सॉल्व करूं और काफ़ी फोकस्ड रहूं, ताकि क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं। सो मैंने इसलिए आउटपुट के तौर पे जो है सारे स्कैन्स को ऑलरेडी सेव किया हुआ था। सो अगर आपको ये अप्रोच पसंद आई है तो डू लेट मी नो। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव माई कॉन्टेंट। और आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जो वॉक थ्रू था वो पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।